हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक परसेंटेज। और कल हमने पढ़ा था क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। परसेंटेज पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ है कि परसेंटेज करने के लिए हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन परसेंटेज से आते हैं, चाहे आप एसएससी क्लरिकल के ज़्यादातर एग्जाम्स में आप कोई भी देखेंगे या आपके स्टेट में जो भी एग्ज़ाम होते हैं तो 2 या 3 क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो इसमें बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। और दूसरी चीज़, परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परसेंटेज में बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम था, आप में आपके उसमें 40 नंबर आए हैं, तो हम कहेंगे आपकी परसेंटेज कितनी आई है। तो आपके जितने मार्क्स आए हैं वो 40 हो गए। एग्ज़ाम टोटल मार्क्स का था 100। इसको परसेंटेज में बनाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। और अगर कहीं 40% होगा, आपको इसको फ्रैक्शन में बनाना होगा, तो 40/100। ठीक है। तो आपने जैसे कि जाना 3 चीज़ें बेसिक्स कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। दूसरी चीज़ जाना आपने कि परसेंटेज में बनाने के लिए हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तीसरी चीज़ जानी आपने, कोई अगर पर नंबर परसेंटेज में होता है उसको फ्रैक्शन में बनाने के लिए आप उसके अपॉन में 100 लिखते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जो अभी तक मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं, जो अभी तक एग्ज़ाम में आ गए हैं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, समय न व्यर्थ करते हुए। पहला क्वेश्चन है, रमन's सैलरी वॉज डिक्रीज्ड बाई 50%। रमन की जो तनख्वाह है वो पहले 50% कम हो गई है, उसके बाद 50% बढ़ गई है। तो उसकी तनख्वाह में कितने परसेंटेज की कमी आई। ठीक है। तो मान लीजिए कि पहले रमन की सैलरी कितने रुपये थी, 100। ठीक है। मान लीजिए कि उसकी सैलरी कितनी थी, 100 थी। अब सवाल बोल रहा है कि रमन की सैलरी पहले 50% कम हो गई। मैंने आपको बताया था कि आपको याद करना है कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। इसको आप याद कर लीजिए, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो रमन की सैलरी कितनी है, 100। ठीक है। अब इस पर क्या हुआ, 50% की कमी हो गई है ना। कोई भी वस्तु अपने आप में कितने परसेंट होती है, 50% की कमी हो गई है। तो ये अब कितना बचा, 50% बचा। उसके बाद ये 50% उसकी तनख्वाह बढ़ गई है। तो अब उसकी तनख्वाह बढ़ गई तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, इसमें हम 50% जोड़ देंगे, 150/100। तो उसकी अब तनख्वाह कितनी हो गई है, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 15 5 जा 75। ठीक है। अब उसकी सैलरी कितनी हो गई है, 75। पहले उसकी सैलरी कितनी थी, 100। जब आपकी तनख्वाह पहले 100 थी, अब 75 हो गई है, तो कितने की कमी आई है, 25 की कमी आई है। इसको परसेंटेज में निकालना है। जैसे कि आपके 25 मार्क्स आए हैं, टोटल क्वेश्चन नंबर कितने पेपर का था, 100। तो परसेंटेज में निकालने के लिए कमी बट्टे वास्तविक मूल्य इंटू परसेंटेज बनाने के लिए क्या कहा मैंने अभी आपको, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी कि रमन की तनख्वाह में 25% की कटौती हुई है। ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट वॉज डिक्रीज्ड बाई 10। जब किसी वस्तु का कीमत 10% घट जाती है तो तब उसकी बिक्री में 30% का मुनाफा हो जाता है, मतलब 30% उसकी बिक्री बढ़ जाती है। तो उसके टोटल रेवेन्यू में क्या फ़र्क पड़ा है। मान लीजिए कि आपके पास टोटल कितने पीसेस थे, 100 पीसेस थे। ठीक है। आपकी सेल टोटल कितनी हुई है, 100। अब क्या हुआ है, तो आपका रिवेन्यू कितना आएगा, रिवेन्यू आएगा आपका, मान लीजिए 100 पहले वस्तु थी और उसकी कीमत भी 100 थी, तो आपका रिवेन्यू आएगा 10,000। ठीक है। अब क्या हुआ है, अब उसकी कीमत में कितने परसेंट की कमी आ गई है, 10। यानी कि पहले कीमत 100 थी, अब 10 की कमी आ गई है, तो उसकी कीमत अब कितनी हो गई है, 90। है ना। 100 का जितना परसेंट उतना ही तो होता है। 100 का 10% 10, 100 का 20% 20, 100 का 30% 30। तो अगर पहले हमारे पास कितनी थी प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट कितनी थी, 100, अब वो उसमें कमी कितने की हो गई, 10% की कमी हो गई है। तो अब हमारे पास कीमत कितनी बची है, 90। और जो बिक्री पहले हमारी 100 की थी, अब वो इंक्रीज़ होके 30% बढ़ गई है। तो अब ये कितनी हो गई है, 130। 130 कैसे आया, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। ठीक है। तो ये कितना आ गया है, 117,000। ठीक है।
तो यानी कि आपकी पहले बिक्री कितनी की, तो रेवेन्यू कितना आता था आपका, 10,000 रुपये आप कमाते थे, अब आप कमा रहे हैं 11,700 रुपये कमा रहे हैं। तो यानी कि आप ज़्यादा कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं आप ज़्यादा, 1700 ज़्यादा कमा रहे हैं। तो इसको परसेंटेज में निकालना है, 1700 आप कमा रहे हैं कितने में से, पहले आपकी सेल कितनी थी, 10,000, इसको परसेंटेज में बनाने के लिए आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आपका 17%, ये आ गया आपका 17%। क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब वस्तु में 10% की गिरावट आई है तो सामान 30% ज़्यादा बिका है। अगर आप किसी वस्तु की कीमत को गिराएंगे तो उसकी बिक्री बढ़ेगी ना, वैसे ही 10% कीमत घट गई है, 30% क्या बोलते हैं बिक्री बढ़ गई है। तो पहले आप 10,000 रुपये कमाते थे, अब आप 11,700 कमाते हैं, 1,700 रुपये का आपको मुनाफा होता है, कितने में, 10,000 में। तो उसको परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ़ द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी इंक्रीज्ड बाय 15%, जैसे P अपॉन Q है ना, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिनेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको अभी हिंदी में बोलना नहीं आ रहा मेरे को, कुछ बोलते हैं हर और अंश कहते हैं शायद, आप देख लीजिएगा। तो मान लीजिए हमारा ऊपर वाला है x, नीचे वाला है y। इफ़ द न्यूमिनेटर, अगर ऊपर वाला फ्रैक्शन 15% बढ़ गया है, इंक्रीज्ड बाय 15%, यानी कि कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है 100, अब ये ऊपर वाला कितना बढ़ गया है 15%, तो मैं 115/100 लिखूँगा। और नीचे वाला क्या हुआ है, कम हुआ है, कितना 8%, तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, वो 8% घट जाएगी, तो ये आ गया 92%। अब जो आपका फ्रैक्शन है वो बन गया है 15/16, 15/16। तो क्वेश्चन में बोला है कि वास्तविक फ्रैक्शन क्या था, ठीक है, वास्तविक फ्रैक्शन क्या था। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 100 से 100 कट गया, और ये आ गया आपका 15/16 इंटू 92/115 x/y की वैल्यू आएगी ये आ गया आपका 3/4, ये आ गया आपका 3/4, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ। अगर ऊपर वाला 15% बढ़ गया, नीचे वाला 8% घट गया, तो आपका नया फ्रैक्शन आ जाएगा 15/16, ठीक है। तो बताना है आपको पुराना फ्रैक्शन क्या था। पुराना फ्रैक्शन मान लिया x/y, ऊपर वाले को 15% बढ़ा लिया, नीचे वाले को 8% घटा लिया, बराबर 15/16। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3/4, यानी कि 3/4 आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन था। इसको वेरीफाई कैसे करेंगे आप, 3/4 ओरिजिनल था, जब इसको आप 15% बढ़ाएंगे और नीचे वाले को 8% घटाएंगे, तो ये आपका, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15/16, यानी कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी सही है। आप चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम। किसी मशीन की वैल्यू है वो हर साल 10% उसमें गिरावट आती है। किसी मशीन की कीमत में हर साल 10% की गिरावट आती है। अगर उसकी वर्तमान कीमत 1,62,000 है तो उसकी 2 साल बाद कितनी वैल्यू होगी। क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ मैं, किसी मशीन में हर साल 10% की गिरावट आती है उसकी कीमत पे, अगर उसकी वर्तमान वैल्यू कीमत 1,62,000 है तो 2 साल बाद कितनी होगी। वर्तमान वैल्यू कितनी है 1,62,000 रुपये। हर साल कितने की कमी आती है 10% की कमी आती है, कमी। अगर ये बोलता कि हर साल 10% बढ़ती है तो मैं यहाँ कितना लिखता 110, अगर, लेकिन इसने क्या बोला है 10% की कमी आती है। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होती है 100, 10% की कमी आ गई तो ये हो गया 90/100। 2 साल बाद पूछा है तो पहले साल इतनी हो गई, दूसरे साल फिर 90% की कमी आ जाएगी, तो 2 साल बाद की इसकी कीमत निकल जाएगी। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 162, 1 0 बचा है, 0 × 81, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 131,220। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे घर में तो आपको आंसर आपके मिल जाएगा, यानी कि 2 साल बाद मशीन की कीमत कितनी हो जाएगी 1,31,220, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन है हमारा, इन एन एग्जामिनेशन, किसी परीक्षा में
35% बच्चे पास हैं और 455 बच्चे फेल हैं, तो परीक्षा में कितने बच्चे शामिल थे? हाउ मैनी स्टूडेंट अपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। देखिए, कोई भी चीज़ अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100। ठीक है, अगर 35% बच्चे पास हैं तो कितने परसेंट बच्चे फेल होंगे, मुझे बताइए आप। कोई भी चीज़ अपने आप में 35% होती है ना, तो फेल होंगे 65, तभी तो ये दोनों मिलकर 100% 100 बना होगा, है ना। अगर किसी परीक्षा में 35% बच्चे पास हैं तो फेल कितने होंगे? 65। अगर किसी परीक्षा में 50% बच्चे पास हैं तो फेल कितने परसेंट होंगे? 50 ही होंगे, क्योंकि 50 50 100। अगर किसी परीक्षा में 10% बच्चे पास हैं तो फेल कितने होंगे? 90% फेल होंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ हम लिख देते हैं फेल बराबर फेल। परीक्षा में मान लीजिए कितने परसेंट बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? एक्स। ठीक है, एक्स में एक्स का 65% जो है वो बराबर होगा 455 के। एक्स का 65% बराबर होगा 455 के, क्योंकि ये फेलों का प्रतिशत है और ये फेलों की संख्या है, तो फेल बराबर फेल आना चाहिए हमेशा। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, इंटू 100/65। 5 13 जा 65, 5 9 जा 45, 5 1 जा 13 7 जा 91, यानी कि 700। उस परीक्षा में कितने बच्चे बैठे थे? 700। उस परीक्षा में कितने बच्चे बैठे थे? 700। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर किसी परीक्षा में 35% बच्चे पास हैं तो फेल होने वाली संख्या कितनी होगी? 65% होगी। संख्या 65 नहीं होगी, 65% होगी। ठीक है, तो जो टोटल बच्चे मैंने एक्स मान लिया, क्योंकि एक्स का 65% फेल है ना, और ये 455 मुझे फेल की संख्या दी है। इन केस अगर एग्ज़ाम में लिखा होता कि 35% बच्चे पास हैं और 455 बच्चे पास हैं, तो फिर मैं पास एक्स का 35% बराबर 455 लिखता है, पास बराबर पास, लेकिन यहाँ लिखा है फेल, तो मैंने फेलों की संख्या निकाल दी 65% और बराबर 455 लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि 455 बच्चे फेल हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट हैज़ टू ऑब्टेन 33% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास, ही गॉट 125% एंड फेल बाय 40 मार्क्स। ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको लर्न करने हैं। एक बच्चा 33% मार्क्स लाया है टोटल मार्क्स का। ठीक है, अगर वो 125% 100 और उसके मार्क्स कितने आए हैं नंबरों में? 125, और वो कितने मार्क्स से फेल हो गया है? 40 मार्क्स से। तो पासिंग मार्क्स कितने थे? मान लीजिए नंबर थे, मिनिमम मार्क्स कितने थे? एक्स। बच्चा कितने लाया है? उसके इतने तो लाया है ना। ये किसके बराबर होगा? 125। ये तब 125 के बराबर होगा क्योंकि बच्चा अभी 40 मार्क्स से फेल हुआ है। अगर उसके 40 मार्क्स से ज़्यादा आते तो उसके 33 नंबर आ जाते। ठीक है, एक्स का 33% बराबर, अभी बच्चा इतने नंबर लाएगा तो कितने नंबर आ जाएंगे उसके? 33% आ जाएगी। तो ये आ गया 5 का 5, 165। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 11 5 जा 55, एक्स बराबर 500। पेपर कितने मार्क्स का था? 500 मार्क्स का था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट हु गेट्स 84% ऑफ द वोट्स इज इलेक्टेड बाय मेजोरिटी 476। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 84% वोट लाया है, मत लाया है टोटल मतों का, और वो 476 वोटों से जीता है, तो टोटल वोटों की संख्या कितनी है? एक चुनाव में एक उम्मीदवार 84% मत से जीता है और जितने वोटों नहीं 84% मत लाया है और वो वोटों से जीता है 476। ठीक है, आप और मैं किसी चुनाव में खड़े हैं। अगर मैं 84% मत मुझे टोटल मतों में मिले हैं और मैं आपसे जीता हूँ 476 में, इसका ये मतलब है कि आप में और मेरे में जो फ़र्क आया है वो आया है 476 का। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा कि क्या बोलते हैं आप मुझसे मैं आपसे 500 वोटों से जीता हूँ, मैं आपसे 500 वोटों से जीता हूँ, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके वोट और मेरे वोट के बीच में कितने का फ़र्क है? 500 वोटों का फ़र्क है। मैं आपसे 100 वोटों में जीता हूँ, तो इसका मतलब आपके और मेरे वोटों के बीच का अंतर कितना आएगा? 500 आएगा। ठीक है, एक उम्मीदवार लाया है इसमें का टोटल मतों का 84%, तो दूसरा उम्मीदवार कितने परसेंटेज लाया होगा? 16%। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अगर एक उम्मीदवार 84% लाया है तो दूसरा कितने लाया होगा? 16। अगर किसी चुनाव में आपको
60% वोट मिले हैं तो मुझको कितने मिले होंगे 40। अगर किसी चुनाव में आपको वोट मिले हैं 70 तो मुझको कितने मिले होंगे 30। वैसे ही आपको मिले हैं यहाँ 84 तो मुझे कितने मिले होंगे 16। और आप जीते हैं मुझसे 476 वोटों से, यानी कि आपके और मेरे वोटों का फ़र्क कितना होगा 476। ये मैंने बीच में माइनस किया है। आप अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा 8 और 68, ठीक है, बटे 100 बराबर 476। ये 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 7 जा 17, 7 जा 119। एक्स बराबर 7 इंटू 100 बराबर 700, यानी कि टोटल मत कितने पड़े हैं 700 मत पड़े हैं, ठीक है। और ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं फ़िलहाल परसेंटेज के। इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप इस वीडियो को कम से कम 4 या 5 बार देखिए और इसी टाइप के क्वेश्चंस को घर में सॉल्व करिए। मैं आशा करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चनों को सीख जाएंगे। थैंक यू।